हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल जो है वो है इसरो के नए मिशन ने उड़ा दी नासा की नींद। 52 सैटेलाइट्स के तूफान में उड़े चीन पाकिस्तान, इसरो को मिली खुली छूट। तो भाई साहब, खुली छूट मिल गई है और इसरो के 52 सैटेलाइट्स के तूफान में पाकिस्तान और चीन उड़ने लगे हैं। ऐसा मिशन भारत का इसरो करने जा रहा है कि नासा भी हिल गया। मतलब हाँ, 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स। तो भाई अब जो भी सीन है देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अंतरिक्ष में चीन पाकिस्तान को एक साथ रौंदने के लिए सीक्रेट 52 फोर्स तैयार। सैटेलाइट्स चक्रव्यूहता तूफान देख नासा भी हैरान। मोदी सरकार ने लॉन्च किया 27,000 करोड़ का सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम। इसरो को दे डाली खुली छूट। इसरो के पूर्व चीफ ने कहा 52 ही नहीं, अब 100 सैटेलाइट्स की फौज रोक डालेगी चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने एक जरूरत को महसूस किया जिस पर मोदी सरकार ने अब तुरंत एक्शन ले लिया है। 27,000 के इस एक्शन से अब दुश्मन की नींद हराम होने वाली है। दुश्मन के घर में उसकी हर हरकत पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखने के लिए भारत अब जमीन से आसमान तक एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। ये सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत के बदलते हुए युद्ध के तरीकों की। ये कहानी है स्पेस वॉरफेयर, यानी अंतरिक्ष युद्ध की उस हकीकत की जिसके लिए भारत अब पूरी तरह तैयार हो रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एक ऐसे प्रोग्राम को मंजूरी दी गई जिसका नाम है स्पेस बेस्ड सर्विलांस, SBS प्रोग्राम का तीसरा चरण। और इसके लिए बजट कितना रखा गया? 26,968 करोड़ रुपए, लगभग 27,000 करोड़। ये पैसा भारत की आंखें और कान बनने वाले उन सैटेलाइट्स पर खर्च होगा जो अंतरिक्ष से दुश्मन की जमीन पर हर पल नजर रखेंगे। प्लान ये है कि कुल 52 नए डिफेंस सर्विलांस सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। ये कोई साधारण सैटेलाइट्स नहीं है, ये हाई रेजोल्यूशन कैमरों और इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम से लैस वो जासूस हैं जो हजारों किलोमीटर ऊपर से भी जमीन पर खड़ी एक गाड़ी तक को पहचान सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इन 52 सैटेलाइट्स में से 21 तो इसरो बनाएगा, लेकिन बाकी 31 सैटेलाइट्स बनाने का जिम्मा भारत की 3 प्राइवेट कंपनियों को सौंपा गया है। इन कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि काम की रफ्तार बढ़ाओ, क्योंकि देश को इन आंखों की जरूरत कल नहीं आज है। क्योंकि पहला जासूसी सैटेलाइट अप्रैल 2026 तक लॉन्च करने का टारगेट है, सिर्फ 2 साल के अंदर। और 2029 के अंत तक सभी 52 सैटेलाइट्स का ये बेड़ा अंतरिक्ष में अपना काम शुरू कर देगा। इस पूरे मिशन की कमान संभाल रही है डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA, जो सीधे रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। इन सैटेलाइट्स को 2 अलग-अलग ऑर्बिट्स में तैनात किया जाएगा। कुछ को लो अर्थ ऑन ऑर्बिट LEO यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में रखा जाएगा, जो जमीन के ज्यादा करीब होती है ताकि छोटी से छोटी चीज की साफ तस्वीर मिल सके। बाकी को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट GEO में भेजा जाएगा, जो हजारों किलोमीटर दूर रहकर एक बड़े इलाके पर लगातार नजर रखती है। मतलब एक सैटेलाइट दुश्मन के मिलिट्री बेस पर झूम करके देखेगा तो दूसरा पूरे बॉर्डर पर निगरानी रखेगा। ये एक ऐसा डबल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है जिससे बच निकलना नामुमकिन है। अब सवाल उठता है कि निशाना कौन है? निशाना साफ है, चीन और पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बात सामने आई थी कि चीन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा था, उसकी हर हरकत की जानकारी दे रहा था। अब भारत ने तय कर लिया है कि अगर दुश्मन जोड़ी बनाकर खेलेगा तो हम भी उन्हें वहीं मात देंगे जहां वो खुद को सबसे ताकतवर समझते हैं, यानी स्पेस में। ये 52 सैटेलाइट्स का जाल चीन के बड़े बड़े इलाकों, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को कवर करेगा। इनकी खासियत होगी हाई रिविजिट कैपेसिटी। इसका मतलब है कि ये एक ही जगह पर बार बार बहुत कम समय के अंतराल में तस्वीरें ले सकेंगे। मान लीजिए दुश्मन ने सुबह 10 बजे अपनी मिसाइलें एक जगह से हटाई तो हमारे सैटेलाइट 10:15 पर ही उस बदलाव को पकड़ लेंगे। जानकारी रियल टाइम में सीधे वॉर रूम तक पहुंचेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सैटेलाइट्स के अलावा भारतीय वायुसेना 3 हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम HAPS भी खरीद रही है। ये क्या बला है? आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह के नकली सैटेलाइट है। ये ऐसे विशालकाय ड्रोन होते हैं जो पृथ्वी से 20 से 25 किलोमीटर ऊपर
यानी ओह, स्ट्रेटोस्फीयर में drones। महीनों तक उड़ सकते हैं। ये सैटेलाइट और ड्रोन के बीच की कड़ी ये वो है। तो जहां नहीं है जो, सैटेलाइट की नजर से सोलर कुछ से बच लेते हैं गया, पावर। वहां ये स्यूडो सैटेलाइट उस कमी को पूरा कर देंगे। ये दुश्मन के इलाके में घुसकर लगातार खुफिया जानकारी, निगरानी और जासूसी ISR करते रहेंगे। देश के टॉप डिफेंस सूत्र ने कहा है, हमें अपने ऑडियो लूप को छोटा करना होगा। अब ये ऑडियो लूप क्या है? ये युद्ध की सबसे अहम रणनीति है। ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, यानी देखो, समझो, फैसला लो और हमला करो। जिस देश का ये लूप जितना छोटा होता है, वो उतना ही घातक होता है। भारत का लक्ष्य है कि जैसे ही सैटेलाइट दुश्मन की कोई हरकत ऑब्जर्व करे, वैसे ही हमारा कमांड सेंटर उसे ओरिएंट करके डिसाइड करे और हमारी मिसाइलें उस पर एक्ट कर दें। ये सब कुछ मिनटों में होना चाहिए और ये 52 सैटेलाइट्स का नेटवर्क इसी ऑडियो लूप को बिजली की रफ्तार देने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये जंग इतनी आसान नहीं है। हमारा दुश्मन चीन अंतरिक्ष का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। वो ऐसी ऐसी तकनीकें बना रहा है जो रोंगटे खड़े कर दें। चीन के पास डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइलें ASAT हैं, मतलब जमीन से छोड़ी गई मिसाइल जो सीधे अंतरिक्ष में जाकर हमारे सैटेलाइट को तबाह कर सकती है। यही नहीं, चीन को ऑर्बिटल सैटेलाइट्स बना रहा है, जिन्हें किलर सैटेलाइट्स भी कहते हैं। ये सैटेलाइट हमारे सैटेलाइट के पास जाकर उसे टक्कर मारकर या उसे पकड़कर निष्क्रिय कर सकते हैं। इसके अलावा हाई पावर्ड लेजर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए वो हमारे सैटेलाइट्स को अंधा कर सकता है, उनके सिग्नल जाम कर सकता है। आंकड़े सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2010 में चीन के पास महज 36 मिलिट्री सैटेलाइट्स थे। 2024 तक ये संख्या बढ़कर 100 से ज्यादा हो गई और आज 2025 में ये आंकड़ा और भी बड़ा हो चुका है। इनमें से 360 से ज्यादा सैटेलाइट्स तो सिर्फ जासूसी ISR मिशन के लिए हैं। सोचिए दुश्मन हम पर कितनी नजर रख रहा है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म। दुश्मन रख रहा है तो अब भारत भी रखेगा ना भाई। मतलब 50 से ज्यादा मतलब सैटेलाइट्स है। भारत ने 52 सैटेलाइट्स अभी ऊपर भेज रहा है, मतलब चप्पा चप्पा चीन का और पाकिस्तान का, भारत का उसमें नजर रख के देखिए। डमी सैटेलाइट भी भेज रहा डमी है। सैटेलाइट्स, वो सैटेलाइट वो सोलर पे चलने वाले ड्रोन होंगे, हाँ। जो फुल पाकिस्तान पे नजर रखेंगे बिल्कुल। और सोलर से ऊर्जा लेंगे। मतलब अब इंडिया हाँ। ऐसी सैटेलाइट भी रख रहा है कि मतलब फर्ज करो चाइना की सैटेलाइट है, उनको जैम भी कर सकता है, जैम भी कर उनको लेगा। जो है ना डिस्ट्रॉय भी कर Destroy सकती भी है कर सकता और है। मतलब सटीक जानकारी भी इंडिया को उसी टाइम मिल सकती है। सारी 52 भाई कुछ करीब 52 होंगी जो फुल कुछ- मिलिट्री कुछ- बेसिस पे हाँ, नजर हाँ। रखेंगी और कुछ होंगी जो बॉर्डर पे नजर रखेंगी। फॉर एग्जांपल जैसी वो वहां से समझो गाड़ी निकली, कहीं से भी कुछ चीज निकली, जिस तरह वो 15 मिनट के अंदर भारत को सारा वो इंफॉर्मेशन मतलब अब हाँ। ये नहीं होगा कि डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का कहाँ पर हाँ। है, मूवमेंट कहाँ पर हो सब रही कुछ है, भारत को पता कहाँ लगेगा। पर मिसाइल है, कहाँ से लॉन्च हो रहा है, क्या कुछ इंडिया को सब कुछ पता होगा। सब कुछ। और हमारे पास सैटेलाइट ही नहीं है, अंदाजा लगाओ। हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है भाई। जब हम सैटेलाइटों को सोचेंगे वो इंडिया के पास 100 से इंडिया ज्यादा पता होंगे। नहीं क्या कुछ कर पता नहीं चुका क्या होगा। कुछ कर तो चुका है। आपका गाइस क्या कहना है इसके ऊपर? अपनी राय जो है कमेंट में बताएं। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तो यार